हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आईएएस फ्रीक। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एकदम सर पे आ चुका है। 60 दिन बाकी है। तभी आप अपना टेम्परामेंट ऐसा बना लो कि उस समय आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगे। जहाँ पे लोग पैनिक होने लगते हैं अंतिम हफ्ते में, एग्जाम जब एकदम पास में आता है, सितंबर महीना स्टार्ट हो जाएगा, आपका बुखार चालू हो जाएगा कि बाबू अब एग्जाम आ गया सर पे, अब मेरे हाथ से लगता है कि ये एग्जाम जा रहा है। ऐसा अगर नहीं होने देना चाहते हो उस समय के लिए, तो अभी ही आपको, जब 60 दिन बाकी है तब आपको रिलैक्स नहीं होना है, सोना नहीं है। अभी ही आपको कमर कस लेना है और वैसे पढ़ना है कि एग्जाम अगले 2-3 दिन में ही है। ठीक है, अपना डेली टारगेट आप फिक्स करो। मैं आपको एक मोटा मोटा रोड मैप दे देता हूं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अगर आप स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करके डेली टारगेट लेके रेगुलर प्रैक्टिस के साथ करोगे तो आपको कोई नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपका भगवान न करे कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ टूट जाए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, इतने ज़्यादा पढ़ लिख के आप अपनी बुद्धि को, दिमाग को उतना तेज कर लोगे, एक्टिव कर लोगे। मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब कोई भी ऑड्स आपको नहीं रोक सकता है अगर आपका विल पावर और जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए तब। ठीक है, सबसे मेन स्ट्रेटजी हमारा तो ये है कि पहले मन में बैठा लो कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है अपने लाइफ में, पूरे लाइफ में बीपीएससी पहली बार दे रहे हो, तब भी आपके लिए 60 दिन इनफ है। ये पहले मान लो कि 60 दिन इनफ है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा बाबू, खुद के साथ धोखा नहीं करना पड़ेगा। और पूरा सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ नीचे कौन कौन सा हाई वेटेज सब्जेक्ट है, कौन कौन सा लो वेटेज सब्जेक्ट है, अभी नीचे आएगा, है ना। 2-3 बार आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। और अभी आयोग ने जो तारीख बढ़ा दिया है 10 तारीख से 13 तारीख, इस 3 दिन में एक बार और आप रिवाइज कर सकते हो। तो जितना बार रिवीजन उतना ज़्यादा हमारा मेंस लिखने का चांसेस बढ़ जाता है। आप डेली छोटे छोटे टारगेट बनाओ, स्मॉल गोल्स को आप अचीव करो, सेट करो, ताकि इसका फाइनल जो स्ट्रेस है वो लास्ट में बिल्डअप नहीं हो। सितंबर महीना आए, मान लो 15 अगस्त ऐसे ही बीत जाएगा आपका। ऐसे करते करते मतलब कुछ ना कुछ आपके घर में होते रहेगा, आपके साथ होते रहेगा। ऐसे करते करते 1-2 महीना कब बीतेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन और लास्ट में खतरनाक स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब लगेगा कि हम सब कुछ छोड़ दें। मतलब बहुत लोगों को तो लगता है कि दुनिया ही छोड़ दे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। अगर आप अभी से ही समय रहते अगर कमर कस लिया आपने, अगर अभी से ही आप कंसिस्टेंट हो गए, डेली थोड़ा थोड़ा भी आप करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हो अभी जीरो से, तो आप 8 घंटे के लगभग भी डेली पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि असली लड़ाई में खून नहीं बहे, तो अभी आप पसीना बहा लो। यही मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि समय रहते अगर आप अपनी आंखें खोल लेते हो, तैयारी करने बैठ जाते हो किताब उठा के, बस 2-3 किताबें मैं आपको बताऊंगा, आप देखना कि 2-3 किताबें ही आपको पढ़ के फाइनल सिलेक्शन बीपीएससी में मिल सकता है। एटलीस्ट मेंस लिखने का तो मौका मिल ही सकता है। और मेंस के बाद भी अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लेते हो, आंसर राइटिंग कर लेते हो, तो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है। इट्स नॉट दैट टफ। और बिहार में रहते हुए बिहार के लोगों की सेवा करने से ज़्यादा सुकून कहीं पे नहीं है। आप देख लो, स्टडी आवर अगर आप बिगिनर हो तो 7-8 घंटे से भी हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस पहले से ही पढ़ चुके हो तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। एक चीज़ और बड़ा इल्यूजन हो जाता है, जो लोग देखो बिगिनर जो है ना, मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा अच्छे एस्पिरेंट होते हैं। बिगिनर्स जो होते हैं, जो लोग 10 साल से 8 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, उनके अंदर पढ़ने का जज्बा नहीं बच जाता है। उनको लगता है कि हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, घटना चक्र पढ़ रखा है, लूसेंट पढ़ रखा है। लेकिन मतलब वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, मिडिल ट्रैप में वो फंस के रह जाते हैं कि मतलब ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। वो एकदम बेसिक से सारा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। उनका सो कॉल्ड ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी तैयारी भी नहीं होती है। 10 साल पहले का पढ़ा हुआ होता है, तो उनका सारा जो पहले का पढ़ा हुआ है अभी एकदम बेकार हो जाता है, क्योंकि एग्जाम बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। 17वीं में कुछ और पूछा था, आपने देखा था 69 तक कुछ और पैटर्न था, 68, 67। तो पैटर्न बदलने के हिसाब, जैसे ही पैटर्न बदला समझ लो कि आपका सारा पढ़ा हुआ बेकार हो गया। आपको फिर से किताब उठा के एकदम बिगिनर की तरह पढ़ना ही होगा, अगर आप बहुत पहले से पढ़ भी रहे हो तो। और अगर आप शुरू ही कर रहे हो अभी तो वेल एंड गुड। मतलब आपके जितनी एनर्जी जो है वो आप थैंकफुल हो कि किसी में नहीं है। इस चीज़ का आप हमेशा प्राउड करो, है ना। आप ऑलरेडी क्रीमी लेयर पे हो। लाखों लोग ऐसे होते हैं जो लोग एकदम सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो आप नहीं हो। आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, जो खुद आपको सिलेक्शन दिलवा देगी अगर आप थोड़ा सा और कंसिस्टेंट रहते हो और एक अच्छे मेंटर के अंदर गाइडेंस लेते हो तो। और ये हमारा जो चैनल है आईएएस फ्रीक, अपने नोट्स और गाइडेंस के लिए बीपीएससी एस्पिरेंट में कहीं भी आप जाके पूछ लो, पटना हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, सब जगह जाना जाता है। आप किसी भी दुकान पे देख लो, हमारे नोट्स फ्री में हमने डाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके उसका फाइल सेक्शन आप देखो। सारे सब्जेक्ट का हमने 30-30, 20-20 पेज में एकदम बढ़िया रिवीजन नोट्स बना दिया है, जो कि आपको अंतिम महीने इन द सेंस अंतिम 2 हफ्ते में, 13 सितंबर है ना, तो सितंबर में 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपको वही नोट्स पढ़ना है और रिवाइज करना है। और प्लस में अपना अगर कुछ नोट्स बनाओगे तब। लेकिन अभी से वो मत पढ़ने लगना नोट्स। अभी से आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज पहले फोकस करना है, जिसमें सबसे हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट है आपका 3 आता है, HCS, है ना, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स। ये इनका हाई वेटेज है, इनसे 40-40 तक क्वेश्चन आते हैं। 150 में सोचो कि इन 3 सब्जेक्ट से आपको लगभग
120 क्वेश्चन आते हैं तो कितना ज़्यादा है। हिस्ट्री में आपको फैक्चुअल रिकॉल पे ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तो चलो ठीक है समझने के लिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी है तो इस बार फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे दो। मतलब इस टाइप का फैक्ट कि शिवाजी का जन्म किस साल किस दिन हुआ था, मतलब फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देना है। और इसके लिए मैं तो बोलूँगा आपको 2 चीज़ एकदम खतरनाक तरीके से एकदम एक्सपर्टीज हासिल करना है। ये क्राउन अगर छोड़ भी दो तो लूसेंट और घटना चक्र, इसी से हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था और आता रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों किताब जो हैं वो हर 6 महीना 1 साल पे अपडेट हो जाते हैं। जैसे ही कुछ और क्वेश्चन कहीं और किसी भी एग्जाम में, किसी भी आयोग में, इवन बीपीएससी टीचर वाला में, है ना, टेक्नीशियन, एसएससी बीएससी कहीं भी आया तो लूसेंट में और घटना चक्र में सारा फैक्ट अपडेट हो जाता है। तो अब सबसे लेटेस्ट आप लीजिए। और घटना चक्र चाहे वो मोटा हो चाहे कुछ हो, है ना, मोटा किताब का नुकसान क्या है भाई, इतना आलसी क्यों हो, आपके पास टाइम है, एकदम फिक्स टाइम ले लो कि 600 पेज है तो मैं डेली 50 पेज पढ़ूंगा, है ना, तो आपका जो गिनती का टाइम जो 10 दिन 20 दिन वो टाइम लगेगा। इस तरह से आपको लूसेंट भी पढ़ना है, पर डे कितना पेज होना चाहिए उसके हिसाब से आप डिटरमाइन कर लो। और ये दोनों किताब घटना चक्र में सारा एग्जाम जितना भी पूरे इंडिया में हो रहा है वो डाला हुआ है अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, और लूसेंट जो है वो और अच्छा कवरेज देता है। पुराना ट्रस्टेड बुक है, एनसीईआरटी के समरी लूसेंट में रहती है बेसिकली, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहता है ना। तो एनसीईआरटी के लिए लूसेंट और ये दोनों आप कर लो। हिस्ट्री आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, और बाहर जाएगा भी भाई तो पूरे बिहार में किसी को नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, मतलब किसी भी एग्जाम में, मतलब मेरा जो अनुभव कहता है कि सिलेक्शन इस बात पर ही डिपेंड करता है कि आपने वो क्वेश्चन गलत तो नहीं किया जो बाकी सबने सही कर दिया। यहीं पे आपको सारा एवरेज क्वेश्चन भी अगर सही हो जाता है, 100 में 150 में बीपीएससी अगर पूछता है 150 क्वेश्चन, अगर 150 में बीपीएससी 90 क्वेश्चन भी आसान पूछ रहा है, जो कि वो करेगा ही करेगा, इजी प्लस मीडियम, तो ये इजी प्लस मीडियम वाला तो आपने गलत नहीं किया। जो सब लोग आपके आसपास सही कर रहे हैं वो अगर आप गलत कर दिए तो आप रेस में कैसे रहोगे यार। आसान क्वेश्चन गलत करना मतलब किसी तरह से आप गुंजाइश ही नहीं है कि मतलब आप सोच भी सकते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको लूसेंट घटना चक्र पूरा रट जाना है लाइन बाय लाइन। और वही चीज़ यहाँ पे साइंस में भी है। थोड़ा सा अपडेट के लिए आप विजन आईएएस का पीटी 365 देख सकते हो, लेकिन लूसेंट घटना चक्र इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। बायोलॉजी सिर्फ आप देख सकते हो उसे, बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह जो एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं वो देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं आती है। बीपीएससी अभी भी फैक्चुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये वनडे एग्जाम है। हालांकि मेंस में आपको कॉन्सेप्चुअल पे ध्यान देना पड़ेगा, मैं बाद में बताऊंगा। पहले प्रीलिम्स तो निकाल लो आप, है ना। मेंस के लिए आपको एक अलग से बैच बना के बहुत अच्छे से हम लोग मेहनत करके पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत लिमिटेड रहना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है ना, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत कम होता है। एक किताब पढ़ के आप 30 में से 25 क्वेश्चन सही करना सही समझते हो, या फिर 5 किताब पढ़ के, है ना, 30 में से 28 क्वेश्चन, तो वो बस 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करने के लिए 3 किताब पढ़ना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने बोला है कि आप एकदम स्पीडी यूज़ करो। ये बहुत सारे टॉपर्स बोल चुके हैं, बार बार इस चीज़ को आप देखोगे, हर साल बीपीएससी के टॉपर्स बोलते हैं। इनफैक्ट मैंने भी खुद स्पीडी ही सिर्फ पढ़ के करंट अफेयर्स में गया था, और उससे मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन डील हो गए थे। मान लो 30 में 25-26 क्वेश्चन डील हो गए, है ना। कुछ हम लोग अगर स्पीडी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आप तुक्का भी लगा सकते हो। तुक्के वाला तो हम किसी और दिन वीडियो लेके आएंगे। तुक्का से आपका कम से कम 20 से 25 नंबर सही होता है। तुक्का मतलब एजुकेटेड गेस को बोलते हैं, ये नहीं कि भगवान का नाम लेके ABCD पे ऑप्शन रख दिया उसको मार दिया, ऐसा नहीं होता है। और बार बार रिवाइज करिए। एक किताब को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10 किताब है तो उसको एक बार तो छोड़िए, आधा बार भी आप नहीं पढ़ पाइएगा, है ना। और बाकी कुछ क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस और मैपिंग से आते हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। अकेडमी में गुर्जर सर पढ़ाते हैं, है ना, मधुकर कोटवे सर वगैरह पढ़ाते हैं, तो इनका मैपिंग वीडियो बहुत लोग लेके आते हैं। इनफैक्ट हमारा भी वीडियो आया हुआ था, तो वो सब आप उस तरह के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे तो पूरा आप बोल रहे हो लूसेंट घटना चक्र, पूरा लूसेंट हमने एक सांस में खत्म करवाया है, वो भी ट्रिक के साथ। आप जाके हमारे चैनल पे पहले एक बार देखो, तो आधा घंटा टाइम तो दो, क्या क्या हमने डाला है ना। हमारे वीडियोस के एक बार सर्च करो लूसेंट तो आपको मिलेगा। यही लूसेंट हमने पूरा पढ़ाया है। तमिलनाडु हिस्ट्री का बुक पढ़ाया है ना। मॉडर्न हिस्ट्री हमने करवाया है, एंशिएंट मेडाइवल, घटना चक्र हमने साइंस पूरा कंप्लीट करवाया है, स्पीडी करंट हमने कंप्लीट करवाया है, पूरा हमने करवाया हुआ है। और इवन 71वीं बीपीएससी के लिए भी हम कंप्लीट ऑल इन वन करा रहे हैं हमारे संकल्प बैच में। संकल्प बैच आपको पता ही है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा तैयारी का, इनफैक्ट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें है, मेंस का भी टेस्ट सीरीज है, और बाकी लेक्चर तो है ही, टेस्ट सीरीज भी है, मेंटरशिप भी है, सब कुछ एक ही जगह आपको इंक्लूडेड है। और इनफैक्ट हमारा जो नोट्स है, लास्ट मोमेंट का रिवीजन नोट्स जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, वो सब नोट्स भी इसमें एकदम अपडेट होते रहता है। इनफैक्ट अभी भी रात में 12-1 बजे जग के भी हमारी टीम उसको अपडेट कर रही है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप हमारा संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट में दिया हुआ है। एनीवे, तो हाई वेटेज वाले को आपने निस्तनाबूद कर दिया। इससे आपके लगभग जो है वो 100-125 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और बाकी जो 40 से 50 क्वेश्चन है उसके लिए इतना सारा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में जैसे फिजिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछता है, नदियों से पूछता है, वर्ल्ड मैपिंग, है ना, इसमें आप क्राउन का यूज़ कर सकते हैं। क्राउन में ज्योग्राफी थोड़ा ठीक दिया हुआ है। और इसके लिए लूसेंट मत पढ़ने जाना, लूसेंट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, उतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। एनसीईआरटी का कोई समरी बुक अरिहंत वगैरह का आता है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। बिहार स्पेशल के लिए ये 2 बुक काफ़ी है, दोनों के लिए आपको टाइम मिल रहा है तो करो। इम्तियाज़ अहमद और बिहार समग्र, है ना, ये दोनों बुक बहुत ही तगड़ा। इम्तियाज़ अहमद से आप MCQ लगाइए, है ना, और बिहार समग्र से आप जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। इसको एक बार ऐसे ही बैठ के, बिहार में हो, बिहार का एग्जाम दे रहे हो, तो बिहार को जानने के लिए बस
बिहार समग्र कर लीजिए, है ना। और थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे देखिए, बिहार हमने खुद बिहार स्पेशल पूरे 4 घंटे में आपको पढ़ाया है, घंटे 4 खत्म बिहार, इस टाइप से हमारा एक वीडियो था जिसमें पूरा बिहार स्पेशल हमने 4 घंटे पढ़ा दिया था, वो भी ट्रिक के साथ। और वो बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार करते हो यार, मतलब मैं तो कभी कभी मेरे एकदम गूज बम्स आ जाते हैं ये देख के कि आप लोग इतने सारे अच्छे कमेंट और इतना सारा प्यार हम पे बरसता है हमारे चैनल पर। और इसी तरह फैमिली का हिस्सा आप बने रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये दो काम करने के बाद आप 100% जो है वो एक फ्रीक हो जाएंगे अपने करियर के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, है ना, अपने माँ बाप के प्रति। एक अच्छा उनको लाइफ देना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, किसी तरह से आप एक कदम भी पीछे नहीं हो सकते। और आपको लूट के वो सीट लेना है, किसी को भी आप मौका नहीं दे सकते हो कि आपका सीट कोई और ले ले, है ना। आपको इस बार 100 SDM की सीट आई है, लेकिन आपको सिर्फ वो एक सीट दिखना चाहिए जो आपको चाहिए ही चाहिए। इस बार 71वीं BPSC को एकदम नोच के लेना है, पूरा एग्रेसिव होकर एकदम फ्यूरियस होना चाहिए। फ्रीक आपके अंदर एक ऑब्सेसिव आदमी दिखना चाहिए कि मैं उसके पीछे ऑब्सेस्ड हूँ, है ना, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मंजिल को पाने की जिद में तुम किस हद तक जा सकते हो, ये हमारे चैनल का टैग लाइन भी है टेलीग्राम का, आप देखोगे तो आपको दिखेगा। इकोनॉमी में कोई एक स्पेशल अलग से बुक नहीं है, हालांकि हमारा एक नोट्स हमने बनाया है 15-20 पेज का, 30 पेज का, जिसमें आप पूरा इकोनॉमी जो है बेसिक चीज़ रिवाइज कर सकते हो, जैसे GDP हो गया, है ना, रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, ये सब MSP, ये सब जितने भी टर्म्स है, और भी उसमें बहुत सारा है। और प्लस इंडिया बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये सब मस्ट है बाबू। इकोनॉमी से अगर 15 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 12 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट इंडिया बिहार से पूछेगा, है ना, वो भी एकदम आंकड़ा के साथ पूछ लेता है। BPSC तो ऐसा गेम खेलता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम दूर की बात, आंकड़ा से बहुत खेलता है, तो इसको एकदम रट जाना है। और इनफैक्ट मैं लास्ट में रटवा भी दूंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन आपको अपने से भी करना होगा। अभी 60 दिन है ना, 60 दिन में हम लोग हो सकता है वीडियो आगे लाएं पीछे लाएं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका कितना लेवल है, IQ लेवल है आपका कैसा है, कितनी तैयारी है, उसके हिसाब से आपको अपने से भी लगना ही होगा। सिर्फ हम पे आप डिपेंड होके प्लीज़ मत रहना, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि जिसने सेल्फ स्टडी किया है उसी ने इतिहास रचा है। कोई कितना भी बोल दे कि हम 100% रिजल्ट देते हैं, 100% हमारा एकदम ये है वो है, ज्वाइन कर लो रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक कदम अगर आपका मेंटर चल रहा है तो आपको 10 कदम चलना ही होगा, मेहनत करना होगा, क्योंकि ये पूरा जीवन जो है आपका है। अगर आप SDM बनते हो तो आप इसका राज भोगोगे ना, आपकी लाइफ अच्छी होगी, इसलिए आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। सोच लो, अगर अभी आप बस 6 महीना मिडनाइट ऑयल को बर्न करके मेहनत कर लेते हो तो अगले पूरे 60 साल, मतलब पूरा जीवन ही आप इतिहास में दर्ज हो जाओगे। आपके गांव, घर, समाज, जितना भी आपका एरिया है, सब लोग आपको हमेशा हमेशा के लिए जो है वो कभी नहीं भूलेंगे, है ना। आने वाली पीढ़ी आपका नाम जानेगी कि हाँ, एक हुआ था गुदड़ी का लाल जो इसी मिट्टी से निकल के इतने बड़े पोस्ट पे गया, इतना बड़ा मतलब आदमी बन गया। तो उतना सारा चीज़ आपको मिल रहा है अभी के एक थोड़े से मेहनत के लिए। तो क्या आप ये 4 किताब नहीं पढ़ सकते हो? बताओ, मतलब इसमें क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है? और खुद को जाके वॉशरूम में चाहे कहीं भी बंद करने थप्पड़ मारो, और क्यों नहीं पढ़ रहे हो खुद से सवाल पूछो। अपने आप को एकदम एक्टिव एनर्जेटिक रखना बहुत जरूरी है। पॉलिटी के लिए भी आप बहुत लोग लक्ष्मीकांत की समरी रखते हैं, वो सब ठीक है। लूसेंट का आप यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लगता है थोड़ा सा ये हाई पिच हो जाएगा लूसेंट, है ना। हमने जो एक नोट्स दिया है लक्ष्मीकांत का नहीं, इनफैक्ट वो पूरा NCERT लूसेंट घटनाचक्र सब कुछ है, वो नोट्स को आप देख लेना, हमारे चैनल पे दिया हुआ है, फ्री में दिया हुआ है, IS फ्रीक का नोट्स है, वो देख लेना। और प्लस करंट से थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, और PYQs कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देख लीजिएगा। और मैथ भी, रीजनिंग, मैथ तो पूछ नहीं रहा है, रीजनिंग सिर्फ पूछ रहा है, 10 नंबर का ये पूछेगा रीजनिंग। इसमें आप बेसिक अर्थमेटिक अपना देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करिए। और रीजनिंग डेली का कोई ऐसा जरूरत नहीं है, रीजनिंग में आप, मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अंतिम टाइम में भी, इवन यहाँ से अंतिम जो 10-13 दिन है, 13 सितंबर को होने वाला है ना, 13 दिन भी आप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपका रीजनिंग हो जाएगा। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना तो आपने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ाई जो है, तलवार को आपने पजा तो लिया, लेकिन क्या वो तलवार सही में पजा है, इसको देखने के लिए आपको चेक भी करना होगा आपको अपनी तैयारी। यू हैव टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए 3 चीज़ है, 3 से ज़्यादा 2 चीज़ है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एकदम रियल एग्जाम की तरह क्वेश्चन पेपर लेके आप बैठो। इनफैक्ट आपने वो एग्जाम दिया भी है, हो सकता है आपका PT निकला भी हो, लेकिन फिर भी वो पेपर को आप प्रिंट कराओ और रियल एग्जाम की तरह उसको देखो और एकदम नया तरीके से दिमाग लगा के ऑप्शन तक पहुंचो। और अगर वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है तो फिर अगर एक भी आपका गलती होता है तो मतलब शर्म है, ऐसा करो कि मतलब थू है मेरे तैयारी पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, BPSC ने एक भी क्वेश्चन पूछा और हम फंस कैसे गए, उसने फंसा लिया और हम फंस कैसे गए, मतलब अपने लाइफ के लिए हम सीरियस ही नहीं है, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। BPSC क्वेश्चन पेपर आपको डेली प्रैक्टिस करना है और पैटर्न आपको तभी समझ में आएगा। 3-4 बार बनाया हुआ पेपर को भी बार बार बनाओ, तभी जाके एग्जामिनर के दिमाग में आप घुस पाओगे। और एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प तो हमारा ओवरऑल बैच है जिसमें हम लोग सब कुछ भर भर के देते हैं, है ना। अगर आप मान लो संकल्प बैच अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो, हालांकि उसकी फीस ऑलरेडी इतनी कम है कि जितना बाकी कोचिंग का टेस्ट सीरीज का प्राइस है उतना हमारा संकल्प ओवरऑल बैच का प्राइस है। संकल्प बैच में हम पूरा संकल्प लेते हैं कि तीनों चीज़ करवा देंगे, PT मेंस इंटरव्यू। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज करना चाहते हो तो ये भी हमारा 2-4 दिन में शुरू हो रहा है टेस्ट सीरीज, है ना, जिसका नाम है मंथन टेस्ट सीरीज। और इसमें हम लोग डेली टेस्ट लेते हैं, डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, डेली आपको नोट्स दे दिया जाएगा, डेली आपको टारगेट दे दिया जाएगा, डेली आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और डेली आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। डेली आप अपना जो है वो
मतलब प्रैक्टिस के लिए अपना देख सकते हो कि मेरी तैयारी कहाँ पे पहुंची है। डेली आपको उसके अपने टेस्ट का एनालिसिस दिया जाएगा, किस क्वेश्चन पे कितना मिनट लग रहा है, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टफ लग रहा है, ज़्यादा आसान लग रहा है। तो ये जो मंथन बैच है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत सारे लोग कॉम्बो में लेना चाहते हैं, दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप हमारे इस वाले ईमेल आईडी पे मेल करके ये भी पूछ सकते हो कि सर कोई कॉम्बो ऑफर है क्या। तो आपको हमारी टीम जो है वहाँ से गाइड कर देगी। कॉम्बिनेशन संकल्प और मंथन दोनों लेने पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो मैं तो बोलूँगा कॉम्बो ही आप ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा और ओवरऑल जो है हमारा वो भी हो जाएगा। जो संकल्प बैच के अंदर का टेस्ट सीरीज है ना, वो नॉर्मल टेस्ट सीरीज है, 3-4-5 दिन पे एक बार होता है। लेकिन ये जो मंथन वाला टेस्ट सीरीज है वो क्या है, डेली टेस्ट सीरीज है। डेली आपको टेस्ट देना है, डेली आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा देना है मंथन के लिए, और 2 से 3 घंटा आपको देना है संकल्प के लिए। टोटल आपको 5-6 घंटा डेली देना है हमारे इन दोनों संकल्प और मंथन के लिए, जिससे आपका 100% तैयारी एकदम उफान पे रहेगा, सबसे आगे आप रहोगे रेस में। और आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि एग्जाम टेम्परामेंट बनना चाहिए प्रैक्टिस में। एलिमिनेशन स्किल भी आप डेवलप करो। मैं तो एक तुक्का वाला वीडियो बनाऊंगा, अभी एग्जाम थोड़ा नज़दीक आ जाने दीजिए। पहले अभी आपको एकदम कोर नॉलेज पे आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, इस पे ध्यान देना है। और मेरा फाइनल मैसेज आपसे यही है, मैंने बार बार बोला है कि आप स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करो, है ना। अगर आप बोलोगे तो मैं एक 60 दिन का डेली डे 1, डे 2, डे 3 क्या करना है पर डे का भी टारगेट बना दूंगा। इनफैक्ट मैं आपको हर दिन कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है, क्या पढ़ना है, इसका भी वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करके मुझे बताना होगा कि क्या आपको ऐसे वीडियो की ज़रूरत है कि नहीं है। आपका एफर्ट अगर कंसिस्टेंट है, अगर आप जैसे होता है ना कि आज 5 घंटा पढ़ा तो कल भी कम से कम 4.5 घंटा पढ़ेंगे, परसों भी हम 6 घंटा पढ़ेंगे, ये कंसिस्टेंसी होती है। ये नहीं होता है कि 2-3 दिन तक 10-10 घंटा पढ़ लिया, है ना, आज 10 घंटा, कल 10 घंटा, परसों 10 घंटा, उसके बाद पूरा छोड़ दिए, 5-6 हफ्ते मतलब 5-6 दिन का गैप ले लिया खतरनाक तरीके से। वो कंसिस्टेंसी नहीं होता है बापू, वो आपको एकदम नीचे ढकेलेगा और आपको ऐसा लगते रहेगा, इल्यूजन हो जाएगा कि यार हमने तो 30 घंटा पढ़ाई कर लिया, 10-10 घंटा पढ़ाई किया है, अब हमको क्या पढ़ना है ना। और संगति पे थोड़ा ध्यान देना, आसपास के लोग, है ना, बहुत सारे डेविएट करने वाले आपको मिलेंगे। रिश्तेदार के फ़ोन कॉल ज़्यादा मत उठाना। अभी का जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ आपको खुद पे फोकस करना है ना। प्रैक्टिस भी टारगेटेड होनी चाहिए। परेटो प्रिंसिपल आप जानते हो ना, जिसमें 80% रिजल्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% मटेरियल के पढ़ने से आता है। तो वैसी प्रैक्टिस करो कि सीधा एग्जाम में जाकर एकदम लड़ जाए क्वेश्चन। और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लड़े, मतलब एग्जाम में आपका आंसर्स आपको सारे आते रहें। ऐसा होगा अगर आप पहली बार भी एग्जाम दे रहे हो तो आप आसानी से बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो। और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव है, यूपीएससी मेंस और बीपीएससी प्रीलिम्स लगभग 3-4 दिन के गैप पे होता है। हर साल आप उठा के देख लो। तो एक टाइम ऐसा आया था कि यूपीएससी मेंस लिखने के बाद बस 4 दिन मुझे मिला था। उसी 4 दिन में मैंने ये जो हाई प्रायोरिटी वाले एरियाज़ हैं इनको और थोड़ा बहुत बिहार स्पेशल करके बीपीएससी क्रैक किया था, उसमें भी कट ऑफ से 15 नंबर एक्स्ट्रा लाके। तो आप इसी को ध्यान करो, आप भी इसी को कर सकते हो। आपके पास तो बहुत टाइम है, 4 दिन में जब हो सकता है तो 60 दिन में क्यों नहीं हो सकता है। तो खुद से ये सवाल पूछो। और ये पीडीएफ भी मैं आपको डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम पे, अभी तुरंत पीडीएफ जा रहा है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।